जावा स्टार्ट करें. वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट चैप्टर दैट वी हैव. सब छोटे छोटे में लास्ट के रखे हुए हैं. यहाँ पे हूँ मैं. सेक्शन का लिस्ट आपका हो गया होगा. डेफिनेशन लिखा हुआ है 2/70 prospectus. Harshit Mishra. Prospectus means any document described or issued as a prospectus. बहुत ही आसान स्टेटमेंट. एंड इंक्लूड्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, सेक्शन 31 के अंदर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 के अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और यहाँ भी लिखे देता हूँ नीचे भी 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस. Any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. तो बोलता है प्रोस्पेक्टस का मतलब वो होता है जिसको हमने बोला है कि वो प्रोस्पेक्टस है. तो एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस. ओके, जो आप बोल रहे हो तो प्रोस्पेक्टस है. इसके अलावा प्रोस्पेक्टस के टाइप्स हैं, जिसके अंदर एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस आएगा आगे इस चैप्टर के अंदर ही, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आएगा आगे, और एक डीम्ड प्रोस्पेक्टस आएगा आगे. अगर आएगा तभी देखेंगे, अभी डिस्कस में कोई सेंस नहीं है. 25, 31, 32 में ओपन कर लेता हूँ. 25 तो ये रहा टीम प्रोस्पेक्टस. फिर 31 एंड 32 दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट. 31 शेल्फ और 32 बैटरी आएगा तब देखते हैं. नीचे आते हैं 23 छोटा सा सेक्शन, इतना सा सेक्शन, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. बोलते सर अगर पब्लिक कंपनी है और अगर प्राइवेट कंपनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक डिफरेंस है, पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता. सर क्यों? 2 क्लॉज 68 के सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन फ्रॉम द पब्लिक. नहीं कर सकता. प्राइवेट प्लेसमेंट इसी चैप्टर में आएगा आगे, सेक्शन नंबर 42. क्या होता है? नहीं कर सकते. इसका आएगा तब देखेंगे. 42 प्राइवेट प्लेसमेंट बताए कुछ आगे. ये आपको आता है. राइट्स एंड बोनस ये दोनों कंपनी दे सकती है, पब्लिक कंपनी दे सकती है, प्राइवेट कंपनी दे सकती है. ये भी पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है. मतलब प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकती, विच इज पब्लिक से पैसा उठाना, आम जनता से पैसा उठाना. ये आप नहीं कर सकते. एंड दैट इज सेक्शन नंबर 20. एकदम आसान. आगे बात करते हैं. 25 पे आ गया मैं. बहुत ही प्यारा टॉपिक और अच्छा खासा दिमाग वाला टॉपिक. टीम प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25. बैकग्राउंड में जा रहा था, जहाँ जगह है बस मैं बात करूँगा पहले क्या होता था और अभी क्या होता है. पहले हम बात करते हैं पहले क्या होता था. सपोज एक कंपनी है रिलायंस करके. रिलायंस कंपनी ने आईपीओ लेकर आया, मतलब जनरल पब्लिक को हमने शेयर्स इशू करे और उनसे पैसा उठाया. अब ये सब करने के अंदर सर हजारों सेबी के नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे, करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, एंड नहीं करके भी 1 साल जितना आसपास लग जाएगा पैसा उठाने में. अगर मैं ये करता हूँ तो कंपनी ने दिमाग लगाया क्या अपन ये रूल फॉलो नहीं करते, अपन एक काम करते हैं. रिलायंस अपना सारा शेयर दे देगी, सपोज मुझे लेट्स से 10 लाख शेयर्स मुझे दे दिया. फिर मैंने 2 महीने 3 महीने बाद न्यूज़ पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि मुझे मेरे शेयर्स बेचने हैं, कोई खरीदना चाहता है क्या, टू द जनरल. कितना ऑब्वियस है, मेरे ऊपर तो कंपनी तक लगेगा ही नहीं. तो मैंने जो इतना बड़ा प्रोसीजर था इसको पूरा का पूरा मैंने ओवरपास कर दिया कि मैं आईपीओ लेकर आऊँ, जनरल कंपनी के पास जाऊँ, सेबी के पास जाऊँ, ये करूँ वो करूँ. उन सबको मैंने शॉर्ट में निपटा दिया.
पहले एक इंसान को वो शेयर्स अलॉट करते हैं, फिर वो इंसान जनरल पब्लिक को देगा। अब इसके ऊपर तो कंपनीज एक्ट लगता नहीं है सर, इसके ऊपर भी सेबी लगता नहीं है सर, तो मैं बच जाऊंगा टाइम से, पैसे से, कंप्लायंसेस से। लॉ मेकर बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ है, इन दैट केस इसने जो एडवर्टीजमेंट दिया होगा न्यूज़पेपर के अंदर, इसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। और वो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करता है, बट इस वाले सिनेरियो के अंदर ये जो आप लूप होल निकाला आपने, हम इसको डीम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। सर उससे क्या होगा, जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सब लगेंगे भैया के भी ऊपर और कंपनी के भी ऊपर, क्योंकि हमने उसको प्रोस्पेक्टस मान लिया। मतलब 23 से लेके 42 जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके सारे नियम कानून एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जो आप लूप होल कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया। ये पहले होता था, आज की तारीख में ये सब नहीं हो सकता, वेरी स्ट्रिक्ट। तो हम आज की बात करते हैं, आज क्या होता है। अगेन मैं रिलायंस, मुझे बेसिकली एफपीओ कराना पड़ा। सर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मैं ये सब झमेला करूँ, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू अ इशू हाउस। जनरली एक बैंक होता है, और बैंक को बोल देता हूँ भाई ये सारा काम क्यों सुनता है, मैं मेरे धंधे पर फोकस करूँगा। अब सारे कंप्लायंसेस ये इशू हाउस देखता है, सेबी के पास जाना, अप्रूवल लेना, प्रोस्पेक्टस बनाना, सब कुछ। और यही बाद में जाता है जनरल पब्लिक के पास प्रोस्पेक्टस। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है हम ये सब मान लेंगे कि ये इस कंपनी, तो ये तो वैसे भी सर एक इंटरमीडिएट है आज की तारीख में, यही है। देखते हैं ये 25 डीम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, वेयर अ कंपनी अलॉट्स or agrees to allot any securities of the company with a view to all or any of those securities being offered for sale to the public. Any document by which the offer for sale to public is made shall be deemed to be prospectus issued by the company. तो जो सिखाया आपको मैंने, now all the provisions of this chapter shall be applicable. रूल्स, लायबिलिटी सब लग जाएगा इस चैप्टर का। उसका दिमाग वाला पॉइंट पे आते हैं, ये तो आसान है। डॉक्यूमेंट विच इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय कंपनी के कम से कम 2 डायरेक्टर, तभी उसको हम प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं। दिमाग पे आता है केस हमारा, ये वाला केस सिखाया आपको। एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख शेयर इशू करे मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी ने एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर के अंदर टू सेल 10 लाख शेयर्स। इसको हम डीम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, इस एडवर्टीजमेंट को डीम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब उसके कुछ नियम कानून है, एकदम दिमाग वाला पॉइंट है, यहाँ पे आता है। इस केस में ये जो हो रहा है ऊपर, हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हैज द अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 मंथ्स। मतलब हम बात करें मुकेश की, कि कंपनी से मुकेश के पास आया, उसके आने के क्या 6 महीने के अंदर मुकेश ने पब्लिक को ऑफर करा। सर अगर आंसर हाँ है, मतलब आपका इंटेंशन ये था लोगों से पैसा उठा के रिलायंस को देना, तो उसको हम बोल देंगे डीम प्रोस्पेक्टस। आंसर अगर यस है, डीम प्रोस्पेक्टस, क्योंकि उनसे आपको भी शेयर्स मिले ही थे और आपने 6 महीने के अंदर सामने दे दी, किसी और पब्लिक को दे दिए। तो क्वेश्चन बोलता है पहला, हैज द अलॉटी सोल्ड शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 मंथ्स। इफ आंसर इज यस, डीम प्रोस्पेक्टस। सर चालाक था मुकेश अंबानी, उसने 6 मंथ्स एंड 1 डे के अंदर पब्लिक को ऑफर करा। अब क्या करने का सर? अब हम एक और क्वेश्चन पूछना है। सर जो सीन चल रहा है इसमें क्या यहाँ से यहाँ पैसा गया कि नहीं गया? अगर पैसा नहीं गया मतलब गड़बड़ है,
क्योंकि उसका लॉजिक क्या होगा कि सर हम यहाँ से पैसा लेंगे और आपको पास ऑन कर देंगे, मतलब इंटेंशंस वर बैड। तो नो डाउट अगर आपने 6 महीने के भी अंदर पब्लिक को नहीं दिया, पर ये वाला केस है कि आपसे कंपनी को पैसा नहीं गया, इन दैट केस कुछ गड़बड़ है सर। हैज द अलॉटी इफ नो, ठीक है 6 मंथ टाइम पब्लिक को नहीं दिया तो नो। हैज द अलॉटी पेड फुल कंसिडरेशन टू द कंपनी, अलॉटी मतलब लोकेशन, फुल कंसिडरेशन टू द कंपनी बिफोर ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक। अगर आंसर है नो मतलब झोल है, गड़बड़ है, टीम प्रोस्पेक्टस। अगर हाँ तो नॉट टीम प्रोस्पेक्टस। और ये इतना अच्छा पॉइंट इसलिए बिकॉज सर हम 10 लाख शेयर की बात कर रहे हैं। 10 लाख अगर रिलायंस का शेयर मैं 1000 रुपये का मान के चलूँ तो 10 लाख इंटू 1000 यहाँ से आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब कोई कर ही नहीं सकता बोलने का मतलब। तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है सेक्शन 25 के अंदर। तो सर अगर 6 महीने के अंदर कर दिया आपने पब्लिक इशू कोई शेयर्स का तो डीम प्रोस्पेक्टस है ही, मर जाओगे आप। लूपहोल वापस आपने ट्राई करा कि सर हम 6 महीने के बाद पब्लिक को ऑफर करेंगे, तो फिर ये क्वेश्चन देखो, क्या पब्लिक को ऑफर करने से पहले मुकेश ने रिलायंस को पैसा दिया था कि नहीं दिया था? नहीं, तो डीम प्रोस्पेक्टस। अगर हाँ तो नॉट अ डीम प्रोस्पेक्टस। और मैं बोल रहा हूँ ये हो नहीं सकता, तो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। 10 लाख इंटू चल 100 रुपये का भी शेयर माने अगर हम, तो भी इट इज 10 करोड़, नजर में आ जाएगा, सेबी की नजर में आ जाएगा। और आपका 25 खत्म, ये भी सिखा दिया। हाँ क्या पकड़ा? वो सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। अगर आप किसी एक या गिने चुने लोगों से पैसा उठाते हो, दैट इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके अलग नहीं होता। यहाँ हम देखिए इसकी बात कर रहे हैं, मैंने क्लियरली लिखा है वहाँ पे, एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर टू सेल बेनिफिशियर्स, मतलब आम जनता, कॉमन पब्लिक। ओके दैट इज 28 ऑफर फॉर सेल, जॉब बोल रहे हो। बहुत ही ज़्यादा आसान, 23 और फिर 25, 26 पे आते हैं। अगेन P6 का सेक्शन है, लीगल रूल्स एज टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होना चाहिए, बहुत ही आसान सेक्शन, देख लेंगे। एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक कंपनी शैल बी डेटेड एंड साइन, ठीक है। प्रोस्पेक्टस पे डेट और साइन होगा, किसका साइन होगा नीचे आएगा। और जो डेट लिखा है दैट इज डीम डेट ऑफ पब्लिकेशन। स्टेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट इज लेट्स से आपने पिछले साल में कितना प्रॉफिट कमाया, आपका बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ होना चाहिए। टू कंडीशन टू सेटिस्फाई टू इशू प्रोस्पेक्टस। पहला, कंपनी टू सबमिट कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू आरओसी ऑन और बिफोर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। जनता को देने से पहले एक बार आरओसी को देना। फिर हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था अभी, साइंड, साइंड बाय एवरी पर्सन हु इज नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर, अगर नई कंपनी है तो प्रपोज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और वाइस अटॉर्नी, तो वो साइन करेगा। इसका फायदा क्या होगा आगे जाके पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 33, 34, 35, 36, स्पेशली 34 एंड 35। सर मान लेते हैं प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत था तो बजा देंगे। सर किसकी बजाएंगे? इनकी बजाएंगे, जिनका प्रोस्पेक्टस नहीं साइन, हेंस दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे एमसीक्यू का पॉइंट, prospectus will be considered as invalid if more than 90 days has expired between prospectus filed with ROC and issue of prospectus आगे to the public। हमने ऊपर पढ़ा था कि सर पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देने से पहले आप आरओसी को सबमिट करना, तो हमने चलो ये आरओसी को सबमिट कर दिया। आरओसी को सबमिट करने के बाद 90 डेज गुजर गए और हमने अपना पब्लिक को नहीं दिया, वो प्रोस्पेक्टस इनवैलिड हो गया।
तो बोलता है prospectus is equal to invalid if more than 90 days expired between prospectus filed with ROC and issue of prospectus. 90 days are point execute. More than equal to नहीं, more than. Last point. Inclusion of experts statement in prospectus. सिविल भाषा के अंदर let's say कोई CA भी हो गया, उसका एक स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस लोगों को भरोसा दिलाने के लिए. तो ये एक्सपर्ट कौन हो सकता है सर? फिर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. एक्सपर्ट इंक्लूड्स इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए एंड एनी अदर हु हैज द पावर और ऑथोरिटी टू इशू सर्टिफिकेट. साइन करके अगर कोई सर्टिफाई कर सकता है तो वो तो ऐसे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट होना चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर कि हाँ सब कुछ बराबर है, बराबर नहीं है. तो अब सर ये एक्सपर्ट कौन होगा? जो कंपनी का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए. who is not and has not been involved in formation, promotion, management of the company. जिसने अपना रिटर्न कंसेंट दिया है कि हाँ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, और जिसने अपना कंसेंट विड्रॉ भी नहीं करा प्रोस्पेक्टस इशू हुआ तब तक, और ये बात प्रोस्पेक्टस में भी लिखी हुई है. एंड दैट इज व्हाट इज इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. से एग्जांपल देते हैं. प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि सर हमारी रिलायंस की कंपनी एक नया प्लांट ओपन कर रही है, लेट्स से बिटवीन ओशन, वही अपना पेट्रोकेमिकल्स वाला. और हमने देखा है कि जहाँ पे हम ये फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं वहाँ पे 1 मिलियन लीटर्स का क्रूड ऑयल है जिसकी कीमत XYZ है. ऐसा करते हैं सब कितना ऑब्वियस है. इस चीज को सर्टिफाई करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए. तो हाँ हमने देखा है वहाँ पे कुछ तो अवेलेबल है जिससे लोगों को भरोसा आएगा कि हाँ मुझे कंपनी को पैसा देना चाहिए. तो ऐसा एक एक्सपर्ट है जो कंपनी से इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट, उसने अपना कंसेंट दिया है कि हाँ मेरा नाम लिखो आप प्रोस्पेक्टस के अंदर, और प्रोस्पेक्टस जब तक इशू हुआ तब तक उसने अपना कंसेंट विड्रॉ भी नहीं. और ये दोनों बातें प्रोस्पेक्टस इशू ये हमने पढ़ लिया. और ये पनिशमेंट नीचा सबसे आसान पॉइंट अग्री मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखोगे आप? तो बोलता है जो सेबी बोलेगा वो. उसके अलावा डिक्लेरेशन, company has complied with provisions of Companies Act 2013 and nothing in the prospectus is contrary to the provisions of Companies Act, Securities Contract Regulation Act, SEBI. मतलब हमने इन तीनों एक्ट को फॉलो करा है. सिंपल बात सुनते हैं. और फिर डिस्क्लोजर्स, a statement that copy of prospectus is in file with ROC. देखिए रहा ऊपर था ये वाला कि हमने ये काम कर दिया है. एंड उसके अलावा a list of all such documents as are required to be attached to the prospectus. इतना इजी 26, एक भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है. कितनी लिखो पहले फिर हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ से बहुत जल्दी करना बस. डेफिनेशन हो जाने पर लिखो. इसका मतलब ORS जो तो पूछना था. ऑफर फॉर सेल सेक्शन 28, ऑफर फॉर सेल. ये आप एक काम करना ना, इसके साथ बनाना. जब ये लिखो ना तब बनाना, तब आपको समझ में दिया है. और मैं फिर आपको कंफ्यूज करना है, इसलिए मुकेश अंबानी के वहाँ पे अलॉटी, यदि तो उसको शेयर्स अलॉट करें उसको हम बोलेंगे अलॉटी.
ट्रेन से स्टार्ट करो फिर। 24 भी है, छोटा सा सेक्शन, एक लाइन का। कुछ काम करने में रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी सेक्शन 24 आपने सेक्शन नाम को लिखा हुआ है। बोलते SEBI is empowered to administer those provisions under chapter 3 and 4 of the act which pertains to issue and transfer of securities and non-payment of dividend by listed companies or those companies which intend to get their stocks and shares listed। मतलब जो कंपनी लिस्टेड है, जो कंपनी लिस्ट होने वाली है, उसको SEBI कंट्रोल करता है। तो ये तो पता ही है ना, दैट इज सेक्शन नंबर 24। इससे मैं सीधा 25 पर आया। ये लिख करोगे? हाँ, फिर डायग्राम। एक्स प्राइवेट लिमिटेड 10 लाख शेयर्स इशू, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी हो गया अलॉटी। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी ने एडवर्टीजमेंट किया इन न्यूज़पेपर टू सेल दोस 10 लाख शेयर्स। ये पूरा बुक में लिखा नहीं है इतना अच्छे से, ये वो बुक में सीधा ये लिखा हुआ है, हैज द अलॉटी सोल्ड। और पता कैसे पड़ेगा बिना इसके? हाँ सुनो आगे। तो नहीं मानेंगे ना। ऐसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पास जाऊँ और बोलूँ कि एक काम कर, प्रोफेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का एडवर्टाइजमेंट डाल कि हमको शेयर ऑफर करने पब्लिक को। ला उसको डी पॉजिटिव अगर मान लेंगे तो प्रोफेशनल एकेडमी में फंसे तो कोई भी किसी को फंसा देगा। ऐसा नहीं, दो डायरेक्टर का साइन होना चाहिए। लेजिट करवाएंगे उसको। एडवर्टीजमेंट, हाँ वो जो पूरा होगा ना नीचे, उसमें दो डायरेक्टर के नाम लिखे होंगे, उनका पूरा ऐसा लिखा हुआ होगा। नहीं माने तो वही तो सीखा है, वो हो नहीं सकता। 10 लाख का एक्सपीओ लेकर आना था, मेरा बहुत छोटा अमाउंट होगा 10 लाख से। 1000 लाख शेयर लेकर आता तो 10 लाख देता। 10 लाख शेयर्स अंबानी को देना और उसका कोई पैसा जाना, तो बड़ी बात होगी। 10 लाख इंटू 1000 भी करोगे तो अराउंड 100 करोड़ के आसपास। तो तीन तो उन्हें मेरे भैया बोलते हैं सर MRF के 100 शेयर्स हुए तो फिगर बड़ा हो जाएगा। और 100 शेयर्स का भी पब्लिक ऑफर करना क्यों चाहेगा? समझा लॉजिकली? आगे बढ़ते हैं। 24 भी चल कर ही लेते हैं, अब सेंस नहीं कुछ छोड़ने का। मैं उसके लिए अयो 24 छोटा सा, ये तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, एक पेज ऐड करते हैं, साथ साथ में लिखते हैं ना, फिर दिमाग तो है नहीं, मैं चाहते नहीं मेरे को छोड़े, इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको, आएगा नहीं एग्जाम में बट नॉलेज में। 24 रेगुलेशन, साथ साथ में लिख लो, दिमाग नहीं है। रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज etc। उसके अंदर लिस्टेड कंपनी स्लैश intended to be
लिस्टेड कंपनी, मतलब उसका प्रोसेस चल रहा है, तो या तो आपके शेयर लिस्ट हो गए हैं या लिस्ट होने वाले हैं। तो लिस्टेड कंपनी स्लैश इंटेंडेड टू बी अ लिस्टेड कंपनी, यहाँ से दो एरो का हेडिंग प्रोविजंस with respect to WRT, provisions with respect to पहला issue and transfer of securities, दूसरा non payment of dividend, उसको देखेगा सेबी। administered by सेबी। बाजू में all other matters, बाकी सब कुछ एग्जाम्पल लिखते थे कुछ छोटे मोटे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, छोटे मोटे काम है इसका, कॉमा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉमा प्रोस्पेक्टस की छोटी मोटी बात, नीचे administered by central government slash NCLT slash others, then कितना 74, आगे बढ़ते हैं। 23 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 24 हुआ, 26 पे आता है बहुत ही ज़्यादा आसान सेक्शन। ये प्री मैंने समझा नहीं आता, ठीक है, तो बाद में समझाऊंगा। बाकी 26 लीगल रूल्स एज टू पर्सपेक्टिव्स, वही तो पढ़ रहे हैं बेवड़े कि अगर पे नहीं कर रहा मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर उसने पहले ही पे कर दिया फिर भी ये देखना पड़ेगा कि 6 महीने पब्लिक को दिया कि नहीं दिया। अगर पे कर दिया पर 6 महीने पब्लिक को दे दिया तो भी तुम उसको डीप प्रॉफिट कैसे मान लो। है वो, अरे ये तो आज की तारीख में होता है ना, नए वाले में पीडीएफ करने पर ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी तुमको प्रोस्पेक्टस देखोगे उसके अंदर तुम्हें फर्स्ट पेज पे लिखना मिल जाएगा। तो बताओ
prospectus. क्या मैं काम करूँ ना, मेरे वाले वेबसाइट पे जाता हूँ. यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको. कौन सा आईपीओ आ रहा है, उसका प्रोस्पेक्टस, उसकी डिटेल्स, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मैं सब उठाते हैं. एक सेक्शन नंबर 32. ये रहा सब प्रोस्पेक्टस. कितने पेज का है दिखाना. 564 पेज प्रोस्पेक्टस है. हाँ लाइक आई सेड, नीचे पेज मिल जाएगा अपन को. रजिस्टर ऑफिस, वेबसाइट ठीक है, कितना कितना आ रहा है वो सब ठीक है. हाँ देख, फर्स्ट पेज लाइक आई सेड, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, ये संभाल रहे हैं सब कुछ सर. क्योंकि इतना बड़ा इशू है तो एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एच एस बी सी, जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड और जो भी नमूरा जो भी है तो वो लोग बेसिकली संभाल रहे हैं पूरा इशू. आगे अपन को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बिकॉज आप और मैं, हम लोग आते हैं आर आई आई रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. हम किसी भी आईपीओ के अंदर 2 लाख से ऊपर रुपये लगा ही नहीं सकते. तो मैंने भी आज तक इसको हर एक वर्ड आज तक नहीं पढ़ा, ना कभी पढ़ने वाला. बट जो एफ आई आईज होती है, एफ आई आईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो लोग लगाते हैं दीदी 400-500 करोड़. तो इसका हर एक वर्ड पढ़ते हैं. जाता ना इंडेक्स में एक बार. हाँ, पूरी टीम बैठ के पढ़ती है. और वो तो बोलती है कि और भी पेज हो तो हम वो भी पढ़ लेंगे, कि उनका करोड़ों रुपए लगता है. ठीक है, इंडेक्स में मिल जाएगा आपको. मतलब ऑब्वियसली ऐसे दो अलग तो करके भी आएंगे, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए केवड़ी. वो सब कुछ पढ़ते हैं. जो हम हैं, हम पढ़ेंगे इसमें से 2 या 3 चीज़ें. तो काफ़ी कुछ ही होता है, अजीब है ये. यहाँ पे जूम कर लेते हैं, कोई बात नहीं. देख, अगर हमें आईपीओ में डालना है तो हम बेसिकली पढ़ेंगे बेसिस फॉर ऑफर प्राइस, कि आपने अपने शेयर का भाव किस तरह निकाला. और सबसे इंपॉर्टेंट उसके ऊपर वाला ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, तो हम ये ऑफर क्यों लेकर आ रहे हैं, इस पैसे का हम क्या करेंगे. उसके ऊपर वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट होगा तो मैं कंपनी में पैसा नहीं डालूंगा. तो हमारे साथ में ये 3-4 चीज़ें ही पड़ेगा. रिस्क फैक्टर्स, उसके अलावा पढ़ने की ट्राई करूँगा, वो समझ में आएगा नहीं. मैं जोमेटो को ओपन करता हूँ ना. हाँ क्या क्या. हाँ, वही तो बोला, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का हर एक वर्ड पढ़ेंगे इसका. हम मेन मेन चीज़ों की वो पढ़ेंगे. जोमेटो प्रोस्पेक्टस मेरा पूरा पड़ा हुआ है, हर एक पेज पड़ा हुआ है. ये ओपन करते हैं. इसका हर एक पेज पढ़ने के बाद मैंने फिर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करा. ये रहा सर 420 पेज का. डेटा इन प्रोस्पेक्टस स्टार्टिंग में दीजिए मुझे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर. वो, हाँ वो हेल्प करे उनको इशू लेकर आने में, सब कंप्लाइंसेस करने में. जैसे अगर आपको आईपीओ लेकर आना है तो आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ता है. तो अगर कंपनी अब तक एएस फॉलो करी थी तो कन्वर्ट करके इंडेक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे. तो वो फोटो फोटो वो सब करता है. और ये रहा उसका पूरा. अब जैसे इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं फिलहाल पेज नंबर 114 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर पढ़ सकते हैं. दो लिखे हुए हैं जहाँ तक मुझे याद है. एक इसमें लिखा हुआ है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और दूसरा
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। आप देखोगे ध्यान से, जूम ही नहीं होता है ठीक है। नहीं मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, आ गया था। इसका तो थोड़ा बहुत थोड़ा मुझे याद है। आर कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज नेट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स: फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब इसने करा भी ये सब कुछ, जैसे आपने नाम सुना होना चाहिए इंशाल्लाह। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड, क्या नाम था उबर ईट्स। हाँ, जोमेटो ने खरीद लिया सर इसको। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? इंटरनली, अंदर ही अंदर। ये तो बाहर का खरीदा ना अपन ने स्विगी को कम्पीट करने के लिए। तो जो पैसा आया हमारे पास उससे हमने पहला तो ये करा, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सर दूसरा ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या करा फिर जोमेटो ने? नाम सुना होना चाहिए आपने। दे केम अप विद जोमेटो लेजेंड्स। गरीबों क्या घंटा। उनको जोमेटो लेजेंड्स भी नहीं पता? अमीर, हाँ अमीर तो होना चाहिए जोमेटो लेजेंड्स जानने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। दिखाते हैं, बंद हो गया फिलहाल तो, मैंने भी एक ही बार यूज़ करा, अब तो बंद भी हो चुका है। सर क्या होता है मैं बताया था आपको एक बार। सपोज मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे क्लास के अंदर, एंड आर मस्त बाइक चालू हो गई। आउट ऑफ द स्टेट से जो मंगाते हैं, इंटर स्टेट, इवन इंटर स्टेट एंड इवन इंटर सिटी भी था। अब सपोज बाहर बारिश हो रही है और मुझे क्रेविंग हुआ कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर, अगर मैं जयपुर होता तो मैं भी खा रहा होता फेमस शॉप है वहाँ पे जयपुर में, रावत की प्याज कचौरी, वेरी फेमस जयपुर में। अब मुझे क्रेविंग हुआ, मैं यहाँ बैठा बैठा और जोमेटो पे ऑर्डर करूँगा, एंड वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी 2 घंटे के अंदर अंदर। अब स्टार्टिंग में तो बहुत चला, मैंने भी यूज़ करा। जैसे रावत कचौरी आती है, एक कचौरी आती है 40 की, तो उसके अंदर आप ऐसे एक दो नहीं मंगा सकते, बड़ा ऑर्डर मंगाना पड़ता है। तो सपोज मैंने 10 मंगाई, तो अगर मैं खाता तो मुझे पड़ती है अराउंड वो 400 की, अगर मैं दुकान में जाके खाता तो। अगर मैं जोमेटो लेजेंड से ऑर्डर कर रहा हूँ तो दिस विल कॉस्ट मी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2000, 5 टाइम्स। चल दिया, 2000 दिया, पर नहीं क्यों चला बाद में? बिकॉज पीपल स्टार्टेड रियलाइज्ड कि मेरे ऑर्डर करने के बाद ही जयपुर से नहीं आया है, जयपुर से ये पहले से आया हुआ है। और अब जब पहले से आया हुआ है मतलब मैं तो बासी खाना खा रहा हूँ ना। अब तो यूज़ ही नहीं करता। जोमेटो ने भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और ऐसा बोल रहा है वापस के लेकर आएंगे, सीम्स वीक टू मी। ये देख, Zomato's Intercity Legends service, which allowed users to order iconic dishes from other Indian cities, has been shut down. The service was discontinued due to not finding product market fit after 2 years of operation, according to Zomato CEO. अभी टेम्पररी सस्पेंडेड है, ऐसा कुछ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे मुझे ये क्रेविंग हुआ, हैदराबादी बिरयानी खानी, ऑर्डर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से ही आपके पास आएगा, दैट इज फॉर श्योर कि आएगा वहीं से। हाँ, लॉस में की मतलब छोटा मोटा नहीं गए, लॉस में की मतलब 100-250 करोड़, वो साल का प्रॉफिट होता है, ओवरऑल थोड़ी होता है। वो एक साल के अंदर आपने प्रॉफिट करा, बिकॉज आपने वो प्लेटफॉर्म फीस और वो सब ऐड कर दिया, तो वो साल आपने कमाया, लॉस में।
नहीं, हाँ मतलब दैट मे बी वन ऑफ द एलिमेंट, बट द मेन एलिमेंट इज प्लेटफॉर्म फीस। अगर इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर, नहीं नहीं करके बोल रहा हूँ, बहुत कम, सपोज 10 लाख ऑर्डर होते हैं पर डे, और तू हर ऑर्डर पे 10 रुपीज ले रहा है एज प्लेटफॉर्म फी, कितना हुआ एक दिन का? एक खोखा इंटू 365 रोज, ये रीजन है प्रॉफिट है। कस्टमर भी लूज होते हैं उससे, तब ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। 26 लिखना हो गया कि बाकी है? चालू करो भाई। पहला वाला दिमाग का सेक्शन आएगा 28, फिर 31, फिर 32, फिर सीधा 42। बाकी सब टाइम पास ही है, इजी इजी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे तब आएगा। मैं बोल दिया आपको, मैंने नहीं पढ़ा है उसको आपको। यहाँ पे आएगा 39 मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसी बात कहते अपन, और इसमें हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। हमने जब आईपीओ लेकर आए तो हमने लोगों को बताया इस पेज के अंदर कि हम आपका पैसा इन दो चीज़ के लिए यूज करते हैं, फंडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरा जनरल प्रॉफिट पर्पस। अब ये सब लिखने के बाद हमने पैसा उठा लिया। सर कितना पैसा उठाया आपने? तो लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे। मान लेते फिलहाल से रैंडम कुछ 1000 करोड़। फर्स्ट पेज पे जाएं बस, तो वैसे पूरा पढ़ना ही है। सब हमने उठाया 1000 करोड़ इस आईपीओ से, ऐसा बोल के कि हम इसको यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। लोगों ने हमें 1000 करोड़ दे भी दिया सर, हमारा आईपीओ सक्सेसफुल हो गया। पैसा उठा लेने के बाद हमारे हो गए अब जोमेटो के हो गए मूड स्विंग्स, और जोमेटो बोलता है ठीक है हम ये तो करेंगे करेंगे, पर अब हमारा ये करने का मूड नहीं है। हमारा मूड है कि हम इस 1000 करोड़ रुपए से फाइनेंस का काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली अ वेरी रिस्की। अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा 1000 करोड़ रुपये आप इसके लिए यूज़ करने वाले हो, बीइंग अ नॉन फाइनेंस कंपनी जोमेटो, तो मैं आपको पैसा नहीं मिलता। वैसे तो कुछ भी बोलते हैं पैसा उठा लो बाद में उसको चेंज कर दो, तो लॉ में बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता। सेक्शन 27 क्लियरली बोलता है कि सर कंपनी नॉर्मली प्राइमा फेसी वेरिएशन नहीं कर सकता उन चीज़ों में जिसको बोल के कंपनी ने पैसा उठाया, नॉर्मली नहीं कर सकता। पर फिर हमने पढ़ा था सर एक सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सर पैसा उठाने के बाद आपको वेरिएशन करना है पैसे के यूटिलाइजेशन के अंदर, तो अगर पोस्टल बैलेट से परमिशन ले लेते हो तो फिर कर सकते हो। अगर मेंबर्स पे प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी? और उसको अभी भी प्रॉब्लम है, उसको अपन पैसा लौटा देंगे और बोलेंगे बाय बाय। देखने एक बार नोट्स में आते 27 ये रहा, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन प्रोस्पेक्टस लिखा हमने आगे। कंपनी नॉर्मल केस के अंदर कंपनी कैन नॉट वेरी टर्म्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस अनलेस, जो हमने सिखाया एस आर इन पोस्टल बैलेट। बाकी बकवास पॉइंट्स है। डिटेल्स ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जस्टिफिकेशन फॉर वेरिएशन, क्यों वेरिएशन करना चाहते हो, और उसको 1900 के अंदर भी पब्लिश करना है आपको।
एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज में, और अपनी वेबसाइट पे भी रखें। जो लोग को अच्छा नहीं लगा उनको पैसा देके वापस भेजिए। डिसेंटिंग शेयर होल्डर शैल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर। फिर बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट, आप अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से वेरिएशन नहीं कर सकते। कैनॉट यूज सच मनी फॉर बाइंग और ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब, सपोज मैं रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, पैसा उठा लिया मैंने आपसे, क्या बोल के कि सर एक कोई नया पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री खोलेंगे समुद्र के बीचों बीच, उसके लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, 50,000 करोड़ का। अब क्योंकि नाम रिलायंस है तो लोग दे भी देंगे, इससे भी ज़्यादा मांगते वो भी दे देते हैं। रिलायंस से पैसा उठाया मार्केट से 50,000 करोड़, सर फिर क्या करा, अडानी को खरीद लिया। अडानी के पूरे शेयर से मार्केट में डूब रहे थे, 30, 40, 50% जो भी कंपनी के पास, तो सारे बाय करना स्टार्ट करके पूरा खरीद लिया। ऐसे तो हर कंपनी आईपीओ लेकर आएगी और दूसरी कंपनी को खरीद लेगी। You cannot use such money for buying or trading or otherwise dealing in equity shares of any other listed company. वो हम अलाउ नहीं करते। सेशन खत्म हो गया, कर सकते हैं आप। जल्दी फिर 28 पे आएंगे, जो दिमाग वाला सेक्शन है। पहला दिमाग वाला सेक्शन तो सब तो पास है। स्पेशल रेजोल्यूशन इन, हाँ, क्योंकि जे में नहीं कर सकते, तो जनरल मीटिंग इनको सो क्रॉस करा कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, पोस्टल बैलेट में चलेगा, क्योंकि 98% केस में ऐसा है तो जीएम नहीं पास होता है, तो यहाँ जीएम में नहीं होता। बता रहा हूँ, और सब पहले दिमाग वाला सेक्शन पे आता है 28। वो तो अलाउड ही नहीं है। उसका तो एग्जाम्पल दिया मैंने, फाइनेंस वाला, 7 सुबह शाम 2 चक्कर। जोमेटो का एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एग्जाम्पल। जोमेटो स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली लाइक एवरी अदर कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड। जो भी फाउंडर्स थे उनको, फाउंडर्स, मेंबर्स, एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इन सबको हमने शेयर्स दिए होंगे। इनको हमने दिए होंगे एज ESOP, स्वेट इक्विटी। ये फाउंडर्स थे और ये फाउंडर्स के फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, इन सबके पास जोमेटो का शेयर थे जब जोमेटो चालू हुआ तब, या थोड़े टाइम बाद जो भी है। सर किस भाव में गए, फेस वैल्यू पे ऑब्वियसली। यहाँ पे कौन सा प्रीमियम आने वाला है, और कंपनी स्टार्ट ही हुई है अभी से, प्रॉपर्टी के पर फ्रेंड्स। लेट्स से फेस वैल्यू ₹10 ईच, इन सबको हमने शेयर, ठीक है। और क्योंकि हम स्टार्टअप कंपनी थे तो हमने और भी लोगों को शेयर्स दिए होंगे, लेट्स से सपोज एंजल इन्वेस्टर्स, 10 रुपये ईच में। कितने शेयर दिए सर आपने उनको, 10 लाख, ज़्यादा नहीं।
यहाँ से कंपनी आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई एंड 5 years हमने कंप्लीट करे एंड देन वी डिसाइडेड टू कम आउट विद आईपीओ और हमारे नाम से हमने डिसाइड किया इसको ड्रॉप करने का बिकॉज हम बन जाएंगे जोमेटो लिमिटेड जिसके अंदर हम पब्लिक को इशू कर रहे हैं लेट्स से 1 crore शेयर्स at the rate ₹150 each. अब अपना सेक्शन स्टार्ट होता है सर। ये 1 crore शेयर्स जो हम पब्लिक को दे रहे हैं उसमें से 10 लाख और 90 लाख का एक ब्रेकअप है जिसमें 90 लाख वाला इज कॉल्ड फ्रेश इशू एंड दिस इज कॉल्ड OFS ऑफर फॉर सेल A1। वो इन्वेस्टर को मैंने अपने शेयर्स इशू करे थे उस टाइम पे जिससे मुझे फंडिंग दे, वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है 10 लाख सारे के सारे। तो मेरी कंपनी जो आईपीओ लेकर एनीवे आई रही है हमारे शेयर्स के साथ साथ उसके शेयर्स भी ऑफर कर रही है उधर जनरल पब्लिक। सर वो खुद भी तो बाद में आईपीओ आने के बाद मार्केट में बेच सकता था, पर अगर मैं एक साथ 10 लाख बेचने जाऊंगा तो बिकॉज ऑफ दी सप्लाई भाव गिरता जाएगा। व्हाई वुड आई वांट दिस? रादर इस आईपीओ के अंदर प्रीमियम में बेचता हूँ ना भाई, 10 रुपए का शेयर फिक्स 150 में बेचता हूँ ना, तो मेरा बेसिकली कमाई हो जाएगा 5 साल के अंदर 10 लाख इंटू 140 आउटराइट माई कैपिटल गेन। दिस इज OFS। ऑनलाइन अगर मिलता है तो मैं ट्राई करता हूँ, मुश्किल है। सर Amitabh Bachchan invested in Just Dial in 2011, subscribing to 62974 shares at 10 each। तो क्यों? जस्ट डायल को उसको पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे एडवर्टीजमेंट के, ब्रांड नंबर से बताना, पैसा था नहीं जस्ट डायल के पास, जस्ट डायल उसको शेयर्स नहीं दिए। कितने में खरीदे सर? लाइक आई सेड 10 रुपए में फेस वैल्यू पे। 6.27 lakhs grew significantly after Just Dial's IPO in 2013 with his shares reaching a value of around 10 crores। तो 6.25 करोड़ की चीज 10 करोड़ की हो गई सर। This represents a substantial return on his investment, with some sources indicating a 10,000% increase in value। Bachchan was also a brand ambassador of Just Dial। तो ये हुआ हमारा ऑफर फॉर सेल। सेक्शन नंबर 28। जोमेटो की बात करूं, सेम ही था उसमें, जोमेटो इसी पेज के आसपास मिलना चाहिए, नहीं मिला तो ढूंढ लेंगे, फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर, और नेक्स्ट दिखेगा आपको 2, आपको ऑफर फॉर सेल भी दिखेगा, आपको फ्रेश इशू भी दिखेगा। तो टोटल हम जो इशू कर रहे हैं शेयर्स उसमें आई कैन सी द सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब अमिताभ बच्चन, द सेलिंग शेयर होल्डर Info Edge India Limited will be entitled to its respective portion of the proceeds of the offer for sale aggregating to ₹3750 million after deducting its proportion offer expenses। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल की बात करें, हम इस एग्जाम्पल के अंदर 1 करोड़ शेयर्स इशू कर रहे हैं।
और वो 1 करोड़ शेयर इशू करने के अंदर जो हमारे खर्च आए होंगे प्रोस्पेक्टस छापने का, एडवर्टीजमेंट करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सब कुछ खर्चा मिला के हमारा आया होगा सपोज 50 लाख। तो 50 लाख का इंटू 10/100 ये बेर करेगा ना, क्योंकि मेरे 50 लाख एक्सपेंस में से 10% तो उसका है ना, तो ये प्रपोर्शन एक्सपेंसेस काट के हम उसको पैसा देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपको अभी नहीं समझा था, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है बस। ये अपने शेयर्स, ये इन्वेस्टर था, इनिशियल इन्वेस्टर आई वुड रादर से, ये अपने शेयर्स कंपनी के थ्रू पब्लिक को दे रहा है, ठीक है, इसके जरिए, ये इसको बेच नहीं रहा है, ये कंपनी के थ्रू जनता को बेच रहा है। जनता यहाँ से यहाँ पे पैसा देगी और कंपनी यहाँ से यहाँ पे पैसा देगी। तो हम बोल रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ पे जब पैसा जाएगा उसके अंदर प्रपोर्शनल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने जो भी करा ये आपके लिए करा। बुक में आते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं 28 ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी। कुछ लोग अपना शेयर बेचना चाहते हैं। Certain members of the company propose in consultation with board of directors to offer whole or part of their shares to the public through the company। जो डायग्राम बनाया था, तो करेंगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, तो ये तो नॉलेज के लिए से दिखा हुआ है। तो ऑफर टू द पब्लिक थ्रू द कंपनी। डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफर ऑफ सेल टू पब्लिक, टीम प्रोस्पेक्टस। Laws and rules with respect to contents of prospectus and liability for misstatement shall apply। तो prospectus ऐसा ही मानते हैं। Members whose shares are proposed to be offered to public shall, कंपनी को ऑथराइज करना पड़ेगा पहले तो आपको, collectively authorize the company to take all actions in respect of offer for sale on their behalf। जो भी करना है अब आप करना है। Reimburse the company all expenses incurred by the company because it is done for you। ऑफर फॉर सेल के अंदर पैसा कंपनी के पास नहीं आता, पैसा सेलिंग शेयर होल्डर के पास आता है, वो लिखा है मैंने यहाँ पे। और जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले प्रोविजन है वो भी नहीं लगता, क्योंकि वो कंपनी पे लगता है, कंपनी नहीं है। क्लैरिफिकेशन बस हो गया। तो रियल वर्ल्ड के अंदर अगर मेरे सामने प्रोस्पेक्टस आता है, जोमेटो नहीं कोई भी कंपनी का, और उसमें आई कैन सी कि सर इस तरह का आईपीओ है या एफपीओ है जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू भी है, तो प्राइमा फेसी मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? फर्स्ट बेंच करूंगा। सभी लोग पागल करेंगे, अस्सी भी लाल पेन कराया है, करेंगे थर्टी आंसर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने जोमेटो में नहीं करा। जिसका इन्वेस्टर खुद ही बुलिश नहीं है वो अपने शेयर बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, और जो कंपनी के अंदर का आदमी है वो कंपनी को लेकर बुलिश ही नहीं है, वो अपने शेयर निकाल रहा है और आप बोल रहे हाँ मेरे को दे मेरे को दे। अंदर वाला आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी के अंदर और बाहर वाला आदमी कॉन्फिडेंट है, बोलो। 10 साल के बाद हाँ, पर अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर और बढ़ने वाला है तो व्हाई वुड यू सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होता है वोटिंग राइट के बारे में, कि आप मेरी कंपनी को पैसे दो, मैं आपको शेयर दूंगा, पर फिर वोटिंग आपको 2 साल के बाद मिलेंगे, या इनको आप 5 साल के बाद ही बेच सकते हो। वो जो वो लॉक इन पीरियड होता है, बेचना भी मेरी मर्जी ना कब बेचूँ, फिक्स तो 10 साल बाद भी बेचूंगा, आपको लगे उसमें लॉक इन होता है, कम से कम 5 साल आपको रखना पड़ेगा। 5 साल का तो कभी बेचोगे ना, अगर 5 साल का तुरंत बेच रहा है और मैं खरीदा तो मैं गधा हुआ ना, क्योंकि अगर शेयर और बढ़ने वाले होते हैं, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट अच्छा होता तो वो खुद होल्ड करता ना, वो क्यों निकाल रहा है? प्राइम ऑफिस हो गया 20 का।
सर उसको पैसे की नीड होगी, ये पागल हो गया, अगर पैसे की नीड होगी तो मैं पूरा 1 लाख क्यों निकालता हूँ? 10,000 निकालू तो भी कितना पैसा आ जाएगा? यार 1 घंटा हुआ नहीं लगता। 29-30 छोटा सा है, जल्दी करो यार। 29-30 छोटा छोटा सेक्शन है, एकदम छोटा सा। सिर्फ ऊपर के 2 पॉइंट्स ही हैं। सर आप जो भी पब्लिक ऑफर करोगे हैज टू बी इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली होना चाहिए। बुक आपकी हाँ, शेयर करेंगे। ये ओपन कर दिया हमने, एक कल का ओपन हुआ। 27 हो गया, 58 इंचेस हुआ, 29 कितना सा, 30 कितना सा। Public offer of securities to be demerged from. Subsection 1 has already effect to any of the provisions of this act. It provides that every company making a public offer and such other class of companies as may be prescribed have to issue their securities only in dematerialized form as per Deposit Act 1996. उसमें जो demat होता है वो. Subsection 1A provides that in case of a prescribed class or class of unissued companies, securities shall be held or transferred वापस से वही only in dematerialized form. Further, subsection 2 provides any other company may convert its security into demat form, issue its securities in physical form in accordance with the provisions of this act. मतलब private company की बात करें, issue its securities in dematerialized form in accordance with the provisions of depository. और नीचे और कुछ सिंपल भाषा के अंदर आप जो शेयर इशू करोगे पब्लिक ऑफर के अंदर, आईपीओ के अंदर, वो डीमैट फॉर्म लिखा है तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा है। कितना सा लिख दिया है, कितना सा, ये तो वैसे भी है नहीं, पुराना नहीं है, जो ब्लैक में लिखा है उतना लिखना। Advertisement of prospectus, wherein advertisement of any prospectus of a company is published in any manner, it shall necessarily to specify the contents of its memorandum as regard the following. मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है आपका बता देना, लायबिलिटी क्लॉज क्या है, नेम वाला पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय सिग्नेटरीज, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये सब आपके एडवर्टीजमेंट में होना चाहिए, इससे लोगों को पता पड़े कंपनी का अंदर का मैटर, बिकॉज वो कंपनी का एमओए पढ़ने नहीं वाले। तो एमओए के कंटेंट बोलो इसमें आपको, जैसे फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी। थर्ड एसोसिएशन क्लॉज, कंपनी के इनिशियल मेंबर्स कौन थे, दैट इज नेम ऑफ द सिग्नेटरीज टू द मेंबर, मतलब इनिशियल मेंबर्स। प्रमोटर्स, जिसे अपन को पता पड़े कि वो अगर लोग प्रमोटर स्टार्टिंग वाले अगर कांड वाले हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरीज कितने शेयर होने लिए, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अगर बहुत ज़्यादा डेट होगा तो मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, डेट इक्विटी प्रपोर्शन होगा तो मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट करो प्रोस्पेक्टस का, उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कोई सेंस नहीं लिखने का। आगे बढ़ते हैं, 31 पे आते हैं, पूरा एक पेज, 32 दोनों बैक टू बैक, बहुत ज़्यादा काम के सेक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरी कंपनी का नाम L&T इंफ्रा कंपनी, मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है कि बेसिकली एक
हाईवे बनाना है मुंबई से अहमदाबाद। ये प्रोजेक्ट मुझे मिला। इस प्रोजेक्ट में मुझे बेसिकली चाहिए काफ़ी सारा पैसा। एंड लेट्स से मुझे टोटल रिक्वायरमेंट है ये सब पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ पूरा हाईवे बनाने के लिए। अब मुझे पैसा रेज करना है। मैं लेकर आया सर एक प्रोस्पेक्टस, एफपीओ लेकर आया क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, और मैंने पूरा 20 करोड़ हज़ार उठा भी लिया और मुझे लोगों ने दे भी दिया 20,000 करोड़, बिकॉज आई एम रेप्यूटेड कंपनी। अब ये इतना सारा पैसा आपके साथ एक साथ आ गया, कितना हाई चांस है कि ये इनएफिशिएंटली यूज हो, और कितना ऑब्वियस है कि मुझे ऑब्वियसली एक साथ 20,000 करोड़ की जरूरत भी नहीं होगी, तो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे पैसा लगता है। एक साथ तो सारा रॉ मटेरियल खरीदने वाले अपन, तो कंपनी क्या सोचता है कि यार एक काम करते हैं अपन 20,000 करोड़ तो उठाएंगे पर हिस्सों में, पार्ट्स में। सपोज इट इज जनवरी, जनवरी में हमने उठाया, जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस टाइम पे 5,000 करोड़, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट थी। फिर इस पैसे को यूज़ कहाँ करा सर? फॉर्म खरीदने में, पोल वोल जो भी लगता होगा, मशीन मशीन सब मिलता। फिर मई आ गया, मई तक ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज हो गए, पैसा खर्च हो गया या ख़त्म होने को आया, तो सर मई के अंदर हम उठाएंगे वापस लेट्स से 5,000 करोड़ वापस। तो ऐसे इस 5,000 करोड़ से मैंने मुंबई से लेके अहमदाबाद देना है अपन को, महाराष्ट्र बॉर्डर तक रोड बना दिया इतने पैसे से। अब उसके और आगे जाना है, अब मुझे वापस 5,000 करोड़ रुपये चाहिए। ठीक है, उठाए मैंने 5,000। फिर नवंबर आ गया, अब मुझे चाहिए 10,000 करोड़, और मैंने 10,000 करोड़ उठा लिया। जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है मैं पैसा उठाता जा रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, सर आइडिया तो बहुत अच्छा है, पैसा एफिशिएंटली भी यूज़ होगा एंड आपका प्रोजेक्ट भी टाइम पे खत्म हो जाएगा। द क्वेश्चन इज, सर यहाँ पे आपने 3 बार प्रोस्पेक्टस इशू करना है कि नहीं करना है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। कि सर जनवरी में पैसा उठाया लोगों से तो प्रोस्पेक्टस इशू करा, फिर मई में पैसा उठाया वापस प्रोस्पेक्टस इशू करा, नवंबर में पैसा उठाया वापस प्रोस्पेक्टस इशू करा। पागल हो गया क्या? धंधा कौन करेगा अगर 3 बार प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा? तो लॉ में क्या बोलता है, हमारे पास एक आइडिया है, आप यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस इशू करिए और पहले इशू से 1 साल आप कोई प्रोस्पेक्टस इशू मत करो, और इस ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे पैसा उठा लो। वी आर फाइन। तो इशू 3 बार आए पर प्रोस्पेक्टस एक ही आया। टॉपिक के नाम से भी टॉपिक का मतलब पता पड़ जाता, जहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हम शेल्फ वर्ड यूज ही करते हैं नॉर्मली फूड के साथ। क्या है, इसकी शेल्फ लाइफ इज 10 डेज, मतलब 10 दिन तक ये चलेगा। वैसे ही हमारा यहाँ पे सेक्शन 31 चल रहा है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं 1 साल तक चलेगा। तो जब आप पहला इशू लेकर आए वहाँ से 1 साल तक ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है, और इसी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप बार 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 पैसा उठा सकते हो सर। ये बेसिक तो कौन से एक्सपेंस हो रहे हैं? तो पागल है क्या? बैंक अकाउंट दे दिया, बार बार उसमें पैसा आएगा। लोगों से पैसा उठाऊंगा तो बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। अरे एक बार नहीं, एफपीओ तो एक ही बार आ रहा है, उसके अंदर बार बार पैसा उठा रहे हैं, बार बार एफपीओ नहीं आ रहा है, बार बार पैसा उठा रहे हैं। एफपीओ तो एक ही बार आया है जनवरी में। नहीं,
नहीं समझे आप? हमने पहले कुछ लोगों से पैसा उठाया, फिर हमने कुछ और लोगों से पैसा उठाया, फिर हमने कुछ और लोगों से पैसा उठाया। वैसा नहीं हो रहा, पहले 4 रुपये फिर 2 रुपये। शेयर्स हम धीरे धीरे इशू कर रहे हैं और पैसा उठा रहे हैं, पैसे जरूरत पड़ी वैसे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ एक पॉइंट काम का सीखा, 1 साल का वैलिडिटी बोलने का। सर ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनिशियल प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा था कि आप लिखाओगे 20,000 करोड़। तो हमारा एग्जाम्पल नवंबर में आपने उठाया सपोज 19,000 करोड़, टोटल हुआ आपका 29, और दिसंबर महीना भी खत्म हो गया और आप 1 करोड़ जो भी है नहीं उठा पाए, जो भी है बैलेंस नहीं उठा पाए, तो क्या करने का? लैप्स। क्यों? शेयर प्राइस वैलिडिटी पीरियड करने के। तो जब आप 20,000 करोड़ उठाते थे, आपने 19,000 करोड़ उठाया और जो डिफरेंस बच गया 2,000, वैसे वैसे हो सकता है सर। इसी केस की बात करें तो मैंने नवंबर के अंदर ही बचा हुआ बैलेंस उठा लिया, विच इज 10,000 करोड़। अभी भी मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है, चलिए काम करते हैं, 1,000 और उठा लेते हैं। 20,000 लिखा था आपने, 20 ही उठा सकते हैं। तो 1 ईयर क्या अमाउंट रिसीव हो गया, विच एवर इज एनी ईयर, ठीक है। एक और चीज दिमाग लगाते हैं, सर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मेजर चेंज हुआ है, या हमने कुछ नए एसेट्स भी रख दिया। ये सिचुएशन यहाँ पे नहीं थी, जब पहली बार उसको बताया था उस टाइम पे सिचुएशन नहीं थी। ये सिचुएशन अभी नई नई पैदा हुई है इस डेट पे, और हम लाइक वी प्लान, हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं हमारा लास्ट पैसा उठाने का नवंबर मंथ के अंदर विद रिस्पेक्ट टू 10,000 करोड़। तो अब क्या करना है? लॉ में क्या बोलता है, बहुत इजी है। आप इशू करो समथिंग कॉल्ड, नया वर्ड हमारे लिए, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। प्रोस्पेक्टस नहीं बोला मैंने, इंफॉर्मेशन मेमो, 2-3 पेज, 2-3 कागज। इस 2-3 कागज के अंदर लिखा होगा जो भी रेलेवेंट चेंजेस हुए हैं। मतलब ये जो इशू करा था दिस वाज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अभी जो चेंजेस वाला इशू करा दैट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, और ये दोनों मिला के हो गया प्रोस्पेक्टस। दिस इज एज गुड एज ये आपका मई 2025 का मॉड्यूल आईसीआई का लॉ का, दिस इज योर अमेंडमेंट का शीट। ऐसे इशू करते हैं ना 4 पेज 5 पेज का, तो मई 25 का मॉड्यूल और ये अमेंडमेंट शीट आपका सिलेबस हो गया। एज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज एज गुड एज अमेंडमेंट्स। एक और बात करते हैं, सब मान लेते कि किसी शेयर होल्डर ने सारा पैसा यहीं पे दे दिया था, मतलब जितने उसको शेयर लेने थे सारे पैसे उसने एक साथ दे दिए थे, सारे शेयर उसने एक साथ दे दिए, पर उसको फिर ये अच्छा नहीं लगा, ये उसे क्या करने का, उसके पैसा वापस देखते हैं। 31 पहले बेसिक्स पर means a prospectus in respect of which the securities or class of securities are issued for subscription in one or more issues over 1 year without issue of further prospectus. The period of 1 year shall commence from the date of opening of the first offer under shelf prospectus.
प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए सबसे पहले बीएम हुआ होगा, बोर्ड डिसीजन, बोर्ड मीटिंग। उन्होंने सेक्शन में 26 में बताया था कि आप उसको सबमिट करना पड़ेगा, आप उसको सबमिट भी कर दिया। उसके बाद पब्लिक के पास लेकर आएंगे, तो जो पब्लिक के पास आप लेकर आए ना, वहाँ से एक साथ शुरू बनी शार्ट बन गया एग्जाम में 2 मार्क्स वापस यहाँ पे आ जाते हैं। Means a prospectus in respect of which the securities or class of securities are issued for subscription in one or more issues over 1 year without issue of further prospectus. The period of 1 year shall commence on the date of opening of the first offer under such prospectus. जो हमने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। उसके बाद in case of change in information प्रायर टू सब्सिक्वेंट इशू, अगला इशू करने से पहले अगर कोई चेंज हो गया, फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू आरओसी। क्या लिखा होगा सर उसके अंदर? एग्जांपल दे रखे मैंने, जो मैंने भी दिया आपको। न्यू चार्जेस क्रिएटेड, असेट्स की रिव्यू रखो। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी सिंस प्रीवियस ऑफर सिक्योरिटीज या सच अदर एज मे प्रिस्क्राइब। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किस फॉर्मेट में होगा? तो हमने लिखा हुआ है PAS2, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, PAS2। आगे नीचे अभी सिखाया मैंने आपको, शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों को मिला के हम प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं। ओके, इफ कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज along with advance payment before any such change, company should inform the changes to such applicants and give exit opportunity. If they desire to withdraw the application, company to refund all the money received within 15 days. और ये भी सिखा दिया आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एज वेल एज सप्लीमेंट्री मॉड्यूल और ये डायग्राम बता दूं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करने का डेट बता दूं, 1 month prior to subsequent issue। और ये सेक्शन कर सकते हैं ना, 1 साल जो करना है, और जब तक पैसा एग्जॉस्ट नहीं होता लेने वाला तब तक कुछ नहीं बात करती। बट आप भी ट्राई करोगे कि मल्टीपल पर ना करें, फॉर्मेलिटी तो आपस वही फॉलो करनी पड़ेगी ना। पैसा आएगा फिर वहाँ से मेरे पास आएगा, 2 से 4 मैक्सिमम। कितना ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हो रहा है तो हमें प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं देना पड़ेगा बार बार। सिर्फ यही होता है, ये नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ज़्यादा देखा जाता है। सपोज जैसे ये भैया वाला एग्जाम्पल देगा कि 10 रुपये का शेयर है, हमने पहले 6 रुपये मंगाया, सब ने हमको 6 रुपये दिया, फिर चेंज हुआ, इन्फॉर्मेशन उन्होंने देखा लोगों ने और उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनसे 4 रुपये देने की जगह उनको 6 रुपये वापस दे सकते हैं और वो लोग चले जाएंगे। जिसने पूरा एक साथ 10 रुपये दे दिया उसको भी पूरा पैसा वापस दे सकते हैं, वो भी चला जाए। यहाँ पे आते हैं 32 मेन बोर्ड कर रहे हैं आईपीओ, SME आईपीओ तो नहीं कर रहे, मेन बोर्ड मतलब बड़ी कंपनी से। चित्तौड़गढ़ मैं ये यूज करता हूँ। 16 total main board IPOs in the year 2025, 7 IPOs listed in gain, 7 in loss, 2 आने बाकी हैं। ठीक है, और ये उन सबकी डिटेल्स, करंट IPOs जो आ रहे हैं, चल रहे हैं या आने वाले हैं, उनकी कैसे लिस्ट। बाजू में जो ऑलरेडी आ चुके हैं चुकी जो चल रहा है उसका लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन मार्कसम 147.85 टाइम्स बोराना वीव्स लिमिटेड करके कुछ है, मुझे भी नहीं पता। हम हमारी बात करते हैं, ये आईपीओ प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट हर जगह मुझे सिर्फ एक ही लिखा है, सेक्शन 52 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो मैंने कहा आपको कि रियल वर्ल्ड में सिर्फ यही चलता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सबके बाजू में आपको सिर्फ RHP दिखेगा, तो यही चलता है। ये डी मतलब ड्राफ्ट, ये फाइनल। तो एक फेमस कंपनी दिखती तो उठा दें, एक करके दावा, ये तो कोई रैंडम उठा लेंगे ना।
फिर भी ऐसे मूवी को दिखाई नहीं मिली। ये ना मूवी विक, नाम सुना होगा। अरे ये रहा ना यार, विशाल मेगा मार्ट, बाकी खत्म हो गया। स्विगी, स्विगी के होता था, DRHP, इसे सुना। बात करते हैं। ये रहा हेडिंग, ड्राफ्ट हेडिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 32, 100% बुक बिल्ट। अब 100% बुक बिल्ट आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं बता दूंगा आपको। नीचे आते हैं, जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे नोटिस करना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बीइंग ऑफर्ड स्लैश अमाउंट इन मिलियन, up to 984460377 equity shares of face value rupees 10 each aggregating up to dash million, फिगर नहीं लिखा सर। इसके अलावा एग्जैक्ट क्वांटिटी भी लिखी हुई नहीं होती इसके अंदर। देखिए इसमें कुछ अच्छा मिलता है तो एक सेकंड, बेसिस तो ऑफर ओपन करते ना। हाँ सर, द ऑफर वापस नोटिस करना, हर जगह आपको फिल इन द ब्लैंक, डॉट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, वो भरा नहीं है, वो इनकम्प्लीट है भरना, हर जगह आपको दिख जाएगा वो। जैसे हमारी बात करते हैं रिटेल, हम रिटेल पोर्शन में आते हैं तो देख क्या लिखा, नॉट मोर देन डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स लिखा ही नहीं। सर कितने में शेयर्स ऑफर करेंगे वो भी कहाँ लिखा है, उसमें फेस वैल्यू लिखा है सर, मतलब ना मुझे क्वांटम दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, और ना मुझे शेयर का प्राइस दिख रहा है, दोनों ही नहीं दिख रहा सर मुझे। ओके, क्यों नहीं दिख रहा सर? जो ऊपर लिखा था बुक बिल्ड इशू, इसलिए नहीं दिख रहा। फर्स्ट पेज पे सर हम वो पढ़ लेते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है पर आना चाहिए आपको, समझ लगता है। बुक बिल्ड इसका मतलब पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज मैं स्विगी की बात करता हूँ, हम मार्केट में आए 1 करोड़ शेयर्स लेके, मल्टीप्लाइड बाय हमको ढूंढना है इसका प्राइस रुपीस, जिसके अंदर 10 रुपये फेस वैल्यू का होगा और उसके ऊपर होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम इस फिगर की बात कर रहे हैं जो हमें नहीं पता, क्योंकि सिक्योर प्रीमियम कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, वो 1 रुपये भी हो सकता है, वो 1 लाख रुपये भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज सर आई एम नॉट श्योर कि ये कितना रखूँ। एक तरफ मुझे लगता है कि मैं इसको 500 के आसपास रखूँ, 500, मतलब टोटल शेयर प्राइस हो जाएगा 510। एक तरफ मुझे लगता है कि नहीं यार मैं इसको 600 रख दूँ, तो इशू प्राइस हो जाएगा 610। ऑब्वियसली ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा 500 या 1000, इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, 500 और 600 में कंफ्यूजन। नाउ सपोज आई हैपन टू डिसाइड टू बी 500, मतलब ये फाइनल मेरा इशू प्राइस आएगा। और मैंने ऐसा नोटिस करा कि सर मेरा IPO इज, जैसे हमने भी देखा, 150x सब्सक्राइब, तो जहाँ पे हम एक जन को शेयर देने की बात कर रहे थे, 150 लोग आ गए शेयर लेने के लिए। खुशी होगी पर दुख भी होगा। तो दुख क्यों होगा? बिकॉज अगर मैं 610 में देता, मैं वही बोला 150x आते, तो उससे 75 तो फिर भी आ जाते, मतलब मैं उसी शेयर के ऊपर ज़्यादा पैसा उठा सकता था, क्योंकि मुझे लोगों ने इतना भाव दिया। पर मैंने तो कम उठाया सर। अब आगे का गेम तो पूरा डिमांड सप्लाई पे चलेगा, 500 से 600 पे कब जाएगा? अगर 600 पे इशू होता तो भाव बेस तक मिल जाता ना, और मार्केट में सेंटीमेंट भी पॉजिटिव आते हैं, एक कंपनी का शेयर इतने प्राइस पे खुला और वो कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज मैंने 500 रुपये डिसाइड किया था सिक्योरिटीज के लिए। वाइस वर्सा करते हैं, सपोज मैंने 600 डिसाइड करा, इशू हुआ 610 पे,
पता पड़ा लोगों ने माँ कसम भाव ही नहीं की, मतलब आगे खाई पीछे कुआ, दिस इज सिचुएशन। कंपनी बोलता है हमको ये सब फालतूपंती करना ही नहीं, हमें काम करना। हमारे प्रोस्पेक्टस के अंदर हम फाइनल फिगर लिखेंगे ही नहीं। वी वुड रादर गिव आर investor prospective investors a price band of 500 to 600 and we will invite bids. अब सपोज मेजोरिटी लोगों ने 570 पे बिड करा, 570 बन जाएगा आपका फाइनल प्राइस और शेयर इशू होगा फिर 580 पे। जिन्होंने बिड करा होगा 500 से लेके 569 तक, उनका बिड ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने बिड करा 571 से 600 तक, उनको रिफंड मिल जाएगा। एक्सेस वाला, जैसे किसी ने 600 बिड करा तो उसको अपन 30 रुपये रिफंड दे देंगे। अगर ये प्राइस सेट हुआ तो रियल वर्ल्ड के अंदर सब 600 पे बिड करते हैं, 100% लोग 600 पे बिड करते हैं। क्यों? अगर कम पे डिसाइड हुआ तो रिफंड मिल जाएगा ना, ज़्यादा डिसाइड हुआ तो मेरा अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में सब हाईएस्ट पे ही करते हैं। पागलों के फिल करना पड़ता है उसको, किसी बात कर रहा है। एक ओपन करके बताऊँ तुमको, तो करंट आईपीओ चल रहा होगा, उसको एक ओपन करके दिखाता हूँ। करंट कौन सा चल रहा है आज कल और जून, ओपन दिखता है कोई? नहीं, सभी क्लोज दिख रहे हैं। बाजू में रिकमेंडेशन से ऐसे में देखते हैं, ऐसे नहीं आता। इसमें कोई इंशाल्लाह दिख रहा है ओपन, हाँ हाँ दिखा, करंट दिखा, 3B फिल्म लिमिटेड। पढ़ना पड़ेगा ना भाई इसका कैसा वाला ऑफर है। हाँ, लेट मी वॉच पेपर से नाइस आवाज है। इसका तो प्राइस डिसाइड हो चुका, 50 इशू प्राइस डिसाइड हो चुका। रेंज तब आएगा ना जब इशू ओपन होता है, मतलब इसका क्लोज होने को आया होता है ना, क्लोजिंग टुडे, जब इशू करते हैं उस टाइम पे तो आपको करना होता है सिलेक्ट अमाउंट, फिगर सिलेक्ट करना होता है। देखते नॉर्मल ट्राई करते हैं मेन बोर्ड के अंदर लेटेस्ट में से सुबह तारीख से थोड़ा उसके DISP के अंदर मिल जाएगा प्राइस रेंज, इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, टोटल साइज एक लिखा नहीं है, अप टू डैश क्वांटम नहीं है और अमाउंट ऑब्वियसली नहीं है। तो नीचे जाते हैं, इसको मुझे अगर ओपन करना हो मेरे PDF में तो कैसे कर सकते हैं डाउनलोड? डन, अब सर्च कर सकते हैं, शायद मिल जाए। से सर्च नाइस, हैंग हो गया, एप्पल भी हैंग होता है। अब उस करता हूँ
स्लो करते हैं, बी ए क्या वापस, ठीक है टॉपिक खत्म हो गया वैसे थोड़ी नहीं एक्चुअली वो फाइल बहुत बड़ा, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा है, उसमें सर्च करना हो तो टेक टाइम, घूम रहा है अभी भी वो। अब यहाँ पे 32, ये रहा red herring prospectus, a prospectus which does not include complete particulars of the quantum slash price of the securities and issue prior to issue of final prospectus, final के अंदर दोनों लिखे हुए होंगे, company to file with ROC red herring prospectus at least 3 days prior to opening of the offer, final वाला, public will now place bids and issue price will be decided, वो final prospectus ROC से भी देंगे, ठीक है मैंने डिस्कस किया, हाईलाइट वेरिएशंस इन द फाइनल प्रोस्पेक्टस, मतलब जो पहले लिखा हुआ नहीं था वो लिख देंगे, टोटल कैपिटल रेस्ड, क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, एनी अदर डिटेल्स विच वर नॉट इंक्लूडेड इन रेडिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस में आ जाएगा और आपका सेक्शन 32 खत्म हो गया। फोटो कैच करो, हाँ डन, मैं सर्च पे जाता हूँ प्रोस्पेक्टस। 100% बिल्ट, अगर हम हमारे किसी लोगों को देखो प्राइवेट बेचने वाला, किसी कुछ गिने चुने लोगों को, उनको हमने पहले से बता दिया कि हम आपको इतने प्राइस पे देंगे, तो हम सोच रहे हैं, और बाकी लोगों को हम जो आम जनता है उनको हम बिल्ट कर सकते हैं। Hyundai का प्राइस बैंड देखो मुझे जो आया था 2024 में, Hyundai IPO subscription period from October 15 to October 17, the price band of the Hyundai IPO is set between 1865 to 1960, ये उसका प्राइस बैंड है। ऐसा नहीं सकता, एंड वो भी रूल है सेबी के अंदर कि 120% ही हो सकता है लोअर कैप और अपर कैप। इससे मैंने एग्जाम्पल 500 और 600 लिया था, 500 का मैक्सिमम 120%, 600 रुपये हो सकता है अपर बैंड, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता 120%। सपोज सारे के सारे 600 पर आए तो एक बार रिविजन करना भी अलाउड है, मतलब 600 और 600 के बाद 720, वो भी आप कर सकते हो, एक बार रिविजन भी अलाउड है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बात है। हम्म, जो कंप्राइज में डालते हैं उनका ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा ना, अगर फाइनल प्राइस डिसाइड हुआ 570, तो इसने 530 डाला था, कंपनी सब बिडिंग आएगा, हम बिडिंग क्यों करवा रहे हैं कि देखने के लिए लोग हमको कितना इज्जत देते हैं, तो सब अगर बिडिंग 570 पे दिख रहा है, मुझे मेजोरिटी 570 और अबव वाली आ गई तो 570 फाइन, तो कंपनी डिसाइड कर सकता है, बिडिंग होगी अलग से, मतलब पागल बेवड़ी कैसी बात करिए, अपन तो ऑप्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना जीरो धा से, उसमें तुझे भाव लिखना होता है, वो बिडिंग होती है, और कौन सी बिडिंग बोलोगे तो, बिड कैसे, कोई ओपन है ही नहीं, दिक्कत वो है, हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई ओपन होता ही, आपके लेक्चर में कोई ओपन ही नहीं है जिसका चल रहा हो। बिड कुछ नहीं होता, जैसे मैं वो भी दिखा चलना, अमाउंट का कॉलम खाली होता है, आपको उसको भरना होता है, उसको बिडिंग बोलते हैं, कितने में खरीदना चाहते हो,
चेक नहीं करना, इमेजेस में मिल जाएगा। ये देख ऐसा डैशबोर्ड आता है ऐसा, और आपको जिस भी आईपी में अप्लाई करना है ये रहा, देख लेते हैं एक बार। इंडिविजुअल इन्वेस्टर है अपन, ओपन करा, क्वांटिटी और एक प्राइस। अब प्राइस के अंदर तो चेंजेस कर ले कि एक लॉट 18 पे, एक लॉट 19 पे, तो जहाँ पे 18 लिखा था वहाँ पे 19 कर देने का। ये देख प्राइस रेंज चला गया बेकार का बेचारा, बहुत अच्छा था ये वाला, देखना देख मॉडिफाई लिखा हुआ है बिट करना है तो इसमें तो 18 ही फिक्स है, दूसरे में था देखो पे ऊपर बिट्स लिखा हुआ था। अब देख 72 से 72, 55 से 18 वो फिक्स हो चुके हैं, तो दूसरा देखें मॉडिफाई, बिट 1/3, बिट 2/3, उसमें हो 18 डिसाइड हो गया तो 18 ही करवाए। बोलता था ऑब्वियसली कितना खरीदा है, काउंट नहीं कर सकता मैं, इतना खरीदा है। एक सेकंड देख, मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। आईपीओ, आईपीओ के अंदर ये तो सबमिटेड आ गया, मॉडिफाई, ये देख कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करा तो देख हायर रेंज आ गया, 500 दिखा, 485 करा, सेव, तो बिड्स 485 के लगे। बोलते हाँ तो मीटिंग होगी लोडिंग, मॉडिफाई देख कट ऑफ प्राइस मतलब हाईएस्ट हाई प्राइस, रेंज देख 475 से 500 है, देखा, तो वो 485 करा उसने। पागल है क्या वो दिखा, वो क्या मतलब, क्या दिखाने का सेंस क्या, अगर दिखाएंगे तो सब उसी पे करेंगे ना, तो कंपनी का क्या फायदा होगा उसके अंदर। सबको ठीक है, सबके सब 420 पे कर रहे हैं, तो बेचारा कोई ज़्यादा कर रहा होगा ऊपर लेके जा रहा होगा, वो 420 पे करेगा, तो वही प्राइस फाइनल हो जाएगा, सब कुछ होगा। कंपनी डिसाइड करेगी हाँ ये मैक्सिमम बिड किसके ऊपर आता है, अकॉर्डिंगली वो फाइनल। ठीक है, बंद करते, दिखा दिया आपको सब कुछ प्रैक्टिकल दिखा दिया, बोल भाई होना चाहिए नहीं, फिक्स ही है वो, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, प्राइस ज़्यादा पॉइंट रहा है, लोग भाव ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो आप उसको प्राइस को रिवाइज कर दो, 600 से 720 नया बैंड, ऑब्वियसली टाइम लिमिट है, इसे तो बोल रहा हूँ सी ए फाइनल में ये सब पढ़ेंगे आप लोग, अभी नहीं आपके सिलेबस में। डन, बंद करो मैं इसको, एक बार नाश्ता मैंने पढ़ा था।